नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ इस्लामपुर के पूर्व विधायक चंद्रसेन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। सर, लगातार कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, जनता से लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार जनता के समस्याओं के साथ जा रहे हैं। सर, अटेंडम अभी चुनाव में 10 महीना है। 10 महीना के पहले ही सभी लोग अपने जनता के समस्याओं के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। सर, बीच में जाते जाते आपको क्या लगा होगा कि विकास में कितना अछूता रह गया है आपके क्षेत्र में आपको नहीं जीतने के बाद, या जनता की कौन कौन सी समस्या या विघ्न पैदा हो रहा है? सर, 2020 के अगर हम बात करें तो 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हम लड़ रहे थे, उस वक्त के अगर विकास को हम अगर भांपने का काम करें, और 2015 में जब जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो आशीर्वाद के बाद जो हमने क्षेत्र में, चाहे सड़क का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, सिंचाई हो, चाहे जो भी समस्याएं हो, सभी सवालों पर हमने काम किया था। खास करके सड़क के सवाल पर हमने इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 236 किलोमीटर सड़क का हमने जीर्णोद्धार निर्माण करवाया था। और जबकि 2020 से लेकर के 25वां तक अगर उनको देखा जाए तो आप क्षेत्र में देख सकते हैं, 2000 जो है में हमने सिंचाई परियोजनाओं में 9.25 अरब योजनाओं की स्वीकृति दिलवाई थी, जो कि आपके क्षेत्र में लगभग उसका काम पूरा भी हो गया। और ख़ास करके बिजली के सवाल पर हमने 15 से 20 तक जब आपने मौका दिया, जनता ने मौका दिया, तो हमने 5 सब स्टेशन, माने 15 से 20 तक 5 सब स्टेशन हमने स्थापित करवाया। उद्घाटन भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ, लोगों तक बिजली आपूर्ति का काम भी कर रहा है। और अगर 20 से 25 तक देखें तो एक भी सब स्टेशन का निर्माण इस क्षेत्र को नहीं मिला, या नालंदा की जो अगर बात करना चाहते हैं तो उसको देखा जा सकता है। तो इसी तरह से बाईपास के क्षेत्र में हमने एकंगर के पश्चिमी तरफ, एकंगर के पूर्वी तरफ जो आधा भाग है बिहार से लेकर के इस्लामपुर रोड तक, और ख़ास तौर पर हमने जो है इस्लामपुर के पश्चिमी तरफ की स्वीकृति प्रदान करवाई थी। अभी तक उसका भी काम जो है लंबित है, अधूरा है। और हमने खुदागंज के पूर्वी तरफ टेक्निकल स्वीकृति के लिए भेजा था, आज वह भी मांग अभी जो है लंबित है। ख़ास तौर पर हम अगर देखें पुल पुलिया का, तो 17 पुल पुलिया हमने 15 से 20 तक बड़ा और छोटा मिला करके बनवाने का काम किया था। तो इस तरह से जो है पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने अंगारी को राज्य स्तरीय मेला का दर्जा दिलवाने का काम किया। तिल्हाड़ा को जो है खनन मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से करवा करके, और खनन के उपरांत तिलाधक विश्वविद्यालय की स्वीकृति का मामला था, वह भी लंबित है। खास तौर से चाहे आत्मा हो, चाहे बेसमक हो, और चाहे जो है धुरगांव का मामला हो, अंगारी का मामला हो, सभी जगहों पर हमने जो है पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास किया, जुड़ा भी, और जो कुछ रह गया था आज भी लंबित है। तो निश्चित रूप से यह देखा जा सकता है क्षेत्रों में कि सिंचाई के सवाल पर 31 योजनाओं की स्वीकृति जल जीवन हरियाली में मिली थी, जिसमें 17 योजना पूर्ण हुआ, और शेष योजनाएं विधानसभा क्षेत्र के बाहर गया था। तो इस तरह अगर विकास के आंकड़ा को अगर देखेंगे, गिनती करेंगे, तो निश्चित रूप से चाहे जो भी योजना है हमने उसको धरती पर उतारने का काम किया था। और जो लंबित है, खास तौर से सिंचाई के तौर पर दक्षिणी क्षेत्र में भी हमने कई एक योजनाओं की स्वीकृति दिलवाई थी, वह काम चल रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम जो विकास की रूपरेखा हमने खींचा था, वह जनता से देखने का चीज़ है, जनता से पूछने का ज़रूरत है। और जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि जो विकास 15 से 20 तक हुआ था, और जो अब 25 का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने घोषणा किया है कि 2025 225 का जो उन्होंने जो आंकड़ा दिया है, उसमें हम लोग इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं।
है गांव तक जा रहे हैं। हर एक पंचायतों का हमने बैठक संगठन के तौर पर किया है और लोगों के समस्याओं को सुन रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर करके हम गांव में भी जाने का काम कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि 2025 चाहे जो बेरोजगारी के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 लाख जो उन्होंने कहा है कि हम उसको जो लंबित वैकेंसी है शिक्षकों की बहाली के वैकेंसी भी आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला कर करके हमने क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया है। जो बचा हुआ विकास है उसको निश्चित रूप से पूरा करने का काम किया जाएगा। जब मौका मिलेगा तो जो हमने जो BN स्कीम भारथू नंदना जो वेरा स्थान से नहीं तो भारथू से हमने बराज बना कर करके और उसको जो है जीर्णोद्धार करने की बात कही है। हम निश्चित रूप से अगला बार आने पर BN स्कीम भारथू नंदना जो भारथू से निकलती है उसको हम लोग जीर्णोद्धार करेंगे, पक्कीकरण करेंगे और जो उसका मॉडल एस्टीमेट है उसको हम लोग बनवाने का काम करेंगे सिंचाई के सवाल पर। और जो लाइन ऑर्डर का सवाल है, मेरे नेतृत्व में जो विधानसभा जो हम लोगों ने काम किया था, चलाया था, तो निश्चित रूप से लाइन ऑर्डर के सवाल पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से लाइन ऑर्डर पूरे देश का अगर आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बिहार का जो है आंकड़ा समझ में आ जाएगा। इसलिए सुशासन की सरकार बरकरार है और आने वाले समय में न्याय के साथ विकास और सुशासन की सरकार एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार जनता के सहयोग से बहुमत से बन सकेगा। सर आपकी तैयारी पूरा जोर से है? हम कोई तैयारी वारी के सवाल पर हम कोई विशेष तैयारी सीजन देख के नहीं करते हैं। हम तो यही अपना पैतृक आवास ग्राम धनहर जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एकंगर सरागर नगर पंचायत में स्थित है उसमें हम लोग रह कर करके पर डे जनता दरबार लगा कर करके, आप तो कह के नहीं आए थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन आपसे तो हम जनता दरबार में मिले और अपनी बात को रखे हैं और लगातार निरंतर हम लोग जो है काम करते हैं। न चुनाव देखते हैं न कोई मौसम देखते हैं, सिर्फ काम करते हैं नीतीश कुमार के जज्बा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा कि हम किसी मौसमी विधायक नहीं है कि मौसम को देख करके या चुनाव को देख करके हम चले आते हैं। जनता दरबार में काफी लोग भी बैठे हुए हैं, इनके पास अपने समस्या लेकर आते हैं। अगर समस्या सुनने लायक सुन लेते हैं, अगर होने वाली बात होती है तो इन्हें तुरंत टेलीफोन लगाते हैं BDO साहब को, CO साहब को या थाना प्रभारी महोदय को या जिनसे काम है उस लोगों को फोन लगाकर वो उनकी जो बात है, सच्चाई जो बात होती है उनको कहा जाता है और निराकरण भी तुरंत हाथों हाथ देखने के लिए मिलता है। क्योंकि इन्होंने मौसम के बारे में बात की है। मौसम इसी के चलते इस्लामपुर ऐसा विधानसभा है कि इस बार बहुत ही जो लोग कह रहे थे कि टक्कर के सवाल है, ऐसा कोई प्रतीत होने नहीं जा रहा है। क्योंकि इस बार जो इस्लामपुर विधानसभा है 225 का एक जो जिताने की जो नीतीश कुमार के लक्ष्य है 225 में कि इस्लामपुर भी ऐसा विधानसभा होगा जो अपनी दम पर जिता के नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने वाले, ऐसा कि चंद्रसेन विधायक ने कहा। आप देखते रहिए आज तक, तब तक नमस्कार।